नमस्कार साथियों, आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक पढ़ाया था कल, कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन, तो उसी क्रम में आज का टॉपिक है एपीमर्स और एनोमर्स और मेटारोटेशन। तो आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि एनोमर्स, मेटारोटेशन और एपीमर्स होता क्या है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं एपीमर्स से। एपीमर्स होता क्या है, ठीक है। तो एपीमर्स आर स्टीरियो आइसोमर दैट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एट वन कार्बन सेंटर। ठीक है, यहाँ पे सेंटर लिख लीजिएगा, सेंटर। तो इसका कहने का क्या मतलब है, इसको हम देख लेते हैं पहले। जैसे सपोज करते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। ये आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, ये कह क्या रहा है कि स्टीरियो आइसोमर दैट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ओनली एट वन कायरल कार्बन सेंटर। तो यहाँ पे हम कायरल कार्बन जानते हैं, कायरल कार्बन बोलते किसे हैं, पहले इसको समझते हैं कि कायरल कार्बन क्या होता है। कार्बन से अटैच जो ग्रुप होते हैं चारों, वो अलग अलग हों। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे पहला अटैच है CH3 है, OH है, इधर यहाँ पे H है, इधर आपका CHO है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो कार्बन से जो अटैच ग्रुप है वो चारों अलग अलग हैं। ठीक है, इसमें चारों अलग अलग हैं, तो इसी को आपको इस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। तो इसी क्रम में हम अगर देखें ग्लूकोज में, यहाँ पहला पोजीशन है, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन हैं। ठीक है, ग्लूकोज में तो देख सकते हैं। अगर हम C2 देखें, जो C2 पोजीशन है कार्बन की यहाँ पे, ठीक है, इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो देखिए हम पहला जो ये है CHO ग्रुप अलग अलग है, एक OH आपका एक अलग है, H एक अलग है, और पूरा एक चौथा ग्रुप है इधर से, ये पूरा चौथा एक अलग ग्रुप है। ठीक है, तो एक कायरल कार्बन हुआ, दूसरा कार्बन जो है आपको ये, ठीक है, एक कायरल कार्बन हुआ। इसी प्रकार से अगर हम देखें तीसरा, अगर तीसरे को देखेंगे तो ये भी आपका कायरल कार्बन होगा, इसमें भी एक अलग होगा, ये एक होगा, एक इधर एक अलग होगा, और एक पूरा ग्रुप एक अलग होगा, क्योंकि इसके पास CHO ग्रुप है, इधर एक CH2OH ग्रुप है, तो इनकी जो ग्रुप होगा, अटैचमेंट का ग्रुप होगा, वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो एक अभी आपका कायरल कार्बन होगा, आपका चौथा भी कायरल कार्बन होगा, एक पांचवा भी कायरल कार्बन होगा। तो इन्हीं का जो कन्फिग्रेशन होता है, कन्फिग्रेशन मतलब कहने का है कि ये जो OH ग्रुप है ना, ये OH ग्रुप है, ठीक है, ये OH ग्रुप ये आपका इधर आ जाएगा, जो H ग्रुप है आपका ये किधर आ जाएगा। ठीक है, तो इनका जो रोटेशन हो जाता है, तो ये आपकी रोटेशन होने की वजह से इनका कन्फिग्रेशन चेंज हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं आपका एपीमर्स। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि एपीमर्स आर स्टीरियो आइसोमर दैट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ओनली एट कार्बन सेंटर। ठीक, कार्बन सेंटर। एपीमर्स आर टाइप ऑफ डायस्टेरियोमर्स होते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा फर्स्ट सेमेस्टर में स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एपीमर्स क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने ग्लूकोज को बताया अभी कि पहला ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, और तीसरा है, चौथा, पाँचवा और छठवां। तो दूसरे कार्बन पे जो ग्रुप का इसमें अटैचमेंट है, OH ग्रुप है, ये आपका इधर राइट साइड है, इधर आपका लेफ्ट साइड आ गया। ठीक है, तो इसमें जो का पोजीशन है, जो C2 जो कायरल कार्बन है, इसके जो अटैचमेंट जो ग्रुप है OH और H का, इनकी पोजीशन जो चेंज हो गई है, तो इसी को आप बोलते हैं एपीमराइजेशन। इसको बोलते हैं C2 के जब अराउंड आपका ग्रुप जो अटैचमेंट है उसका जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं C2 एपीमराइजेशन। ठीक है, और जो इसकी स्ट्रक्चर बनता है, जो इससे बना स्ट्रक्चर है, वो मैनेज होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि ये CHO ग्रुप है, ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, एक और दिखा देते हैं आपको। ये आपका पहला है, ये दूसरा कार्बन है, और तीसरा है, और चौथा, पाँचवा और छठवां। ठीक है, इसके पहले मैंने बताया था ये C2 कार्बन जो था, उसके अगर अराउंड जो पोजीशन चेंज होती है कायरल कार्बन से, तो उसको अब इससे बनता है, C2 वाले से मैनोज बनता था। ठीक है, इससे आपको मैनोज बना था, इससे बोलते हैं एपीमराइजेशन। C2 इसे C2 एपीमराइजेशन से जो बना था आपका मॉलिक्यूल,
वो था मैनोज, ठीक है। अब हम C4 की अगर पोजीशन चेंज करते हैं, C4 पे देखते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करते हैं H और OH, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। अगर हम चौथे कार्बन पे देखें, इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें OH आपका राइट साइड में है ये, और OH आपका इधर लेफ्ट साइड में था, ठीक है। इधर होता क्या है, C4 इपीमराइजेशन इसको बोलते हैं, C4 इपीमराइजेशन। तो इसका होता क्या है, OH जो आपका ग्रुप है, OH, ये जो आपका ग्रुप है OH, आपका इंटरचेंज हो जाता है, OH की जगह पे आपका H हो जाता है और H की जगह पे OH हो जाता है। तो जो इससे एक नया स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, इस स्ट्रक्चर बोलते हैं गैलेक्टोज, ठीक है। तो इपीमराइजेशन में होता है कि आपके C4 या C5 का भी कर सकते हैं, C4 का, C2 का भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल तो आप समझ सकते हैं कि इसमें केवल जो काबल कार्बन है उन्हीं के अराउंड पोजीशन चेंज होती है, तो इसको बोलते हैं इपीमर। और इपीमर्स आपके डायस्टियो आइसोमर होते हैं, ठीक है। तभी हम देखते हैं एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स की डिफिनेशन देखते हैं। एनोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर दैट अकर ड्यू टू द डिफरेंस इन कन्फिगरेशन एट द एनोमरिक कार्बन। इसका कहने क्या मतलब है कि जो हमने अभी देखा इपीमराइजेशन में जो पोजीशन चेंज हो रही थी, तो यहाँ पे भी पोजीशन चेंज होती है, लेकिन इनकी जो पोजीशन चेंज होती है, जो एनोमरिक कार्बन होता है उसके अराउंड इनकी, उनके चारों, एनोमरिक कार्बन के चारों तरफ इनकी पोजीशन चेंज होती है, तो इसको बोलते हैं एनोमर्स, ठीक है। तो एनोमरिक कार्बन क्या होता है उसको हम देख लेते हैं पहले। तो एनोमरिक कार्बन वो होते हैं, एनोमरिक कार्बन इज द कार्बन एटम दैट हैज ए एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप इन द एसाइक्लिक फॉर्म ऑफ शुगर मालिक्यूल या फिर ग्लूकोज मालिक्यूल, ठीक है। तो जैसे ग्लूकोज मालिक्यूल होता है, आप कीटो ग्लूकोज मालिक्यूल हो सकता है या फिर आपका फ्रक्टोज मालिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्लूकोज मालिक्यूल में, ग्लूकोज मालिक्यूल का जो CHO होता है और फ्रक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। तो इस ग्लूकोज मालिक्यूल और जो कीटोन मालिक्यूल होता है वही आपका एनोमरिक कार्बन बनाता है। साइक्लिक फॉर्म के स्ट्रक्चर में जब बनता है ग्लूकोज का, तो आपका वहाँ पे ये एनोमर्स बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं इधर, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर जो आपका C1 कार्बन है, इसको आप C1 कार्बन बोलते हैं, तो एल्डिहाइड फॉर्म है, यही आपका कन्वर्ट होता है एनोमरिक कार्बन में। अब एनोमरिक कार्बन में कन्वर्ट कैसे होता है कि ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, ये एसाइक्लिक है, ठीक है, एसाइक्लिक फॉर्म में है। और एसाइक्लिक फॉर्म में जो CHO होता है वो कायरल कार्बन सेंटर नहीं रखता है, लेकिन जैसे ही इसका साइक्लिक फॉर्म बनता है, यहाँ पे देखते हैं, तो ये साइक्लिक फॉर्म, ये साइक्लिक फॉर्म है, ठीक है। ये साइक्लिक फॉर्म जैसे बनता है, इसके पास आपका कायरल कार्बन सेंटर आ जाता है, क्योंकि इस जो कायरल कार्बन सेंटर इसलिए आता है क्योंकि कार्बन से अटैच जो ग्रुप इसके हैं वो अलग अलग है चारों। देखिए यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, बाकी एक ग्रुप इधर एक अलग लगा हुआ है, और एक आपका इधर ये है, ठीक है। तो ये आपके पास, इस कार्बन के पास चारों अलग अलग ग्रुप अटैचमेंट हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। और इसका जो कार्बन होता है वो आपका कायरल कार्बन हो जाता है। तो ऐसे कार्बन को जब ये OH ग्रुप आपका है, ठीक है, ये OH ग्रुप है, OH ग्रुप अगर आपका राइट साइड में है, राइट साइड में है, तो इसको बोलते हैं अल्फा एनोमर्स, अल्फा एनोमर्स। अगर आपका यही OH ग्रुप, ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो इसको बोलते हैं बीटा एनोमर्स। ये इसके डिफिनेशन में अगर इसके हम देखेंगे तो यही लिखा हुआ है कि एनोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर दैट अकर ड्यू टू द डिफरेंस इन द कन्फिग्रेशन एट द एनोमरिक कार्बन। और एनोमरिक कार्बन मैंने बताई दिया आपको कि एनोमरिक कार्बन जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म होता है साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है।
हम इसको देखते हैं मीटर ऑफ रोटेशन क्या होता है। मीटर ऑफ रोटेशन का मतलब होता है कि चेंज इन रोटेशन, ठीक है। जैसे जैसे अल्फा एनोमर्स होता है, अब अल्फा एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज जो होते हैं उनका एक रोटेशन होता है, तो उनका जो चेंज इन रोटेशन होता है, स्पेसिफिक रोटेशन जो उनकी चेंज होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं मीटर रोटेशन। तो हम देखते हैं, ये देखते हैं क्या इसमें क्या लिखा हुआ पहले, द OH ग्रुप आंशिवन ऑफ शुगर कैन हैव टू पॉसिबिलिटी। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया था, जो अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था एनोमर्स का, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन है, इसकी दो पॉसिबिलिटी है कि OH आपका जो है एक राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसी बात को बोला जाता है कि अगर ये OH ग्रुप आपके, इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं, राइट साइड भी हो सकता है और लेफ्ट साइड भी हो सकता है। अगर मान लीजिए राइट साइड हुआ तो उसको बोलेंगे अल्फा एनोमर्स, अगर आपका लेफ्ट साइड हुआ जिसको बीटा एनोमर्स बोलते हैं। मान लीजिए अल्फा एनोमर्स और बीटा एनोमर्स को हम लेते हैं, ठीक है, और इनका हम स्पेसिफिक रोटेशन मेजर करते हैं, तो क्या होता है उसको हम समझते हैं भी, ठीक है। अल्फा एनोमर्स का हम देखें अगर स्पेसिफिक रोटेशन 112 डिग्री होता है अल्फा एनोमर्स का, ठीक है। अब ये अल्फा नहीं है, इसको है ये स्पेसिफिक रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन है, ठीक है। ये सिम्बलाइज करते हैं इसको स्पेसिफिक रोटेशन को अल्फा से, ठीक है। और ये आपका अल्फा एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज है, अल्फा एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज है, और बीटा एनोमर्स ऑफ ये ग्लूकोज है, ठीक है। अल्फा एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, पानी में डिजॉल्व करते हैं। तो होता क्या है, इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन था 112 डिग्री का, ठीक है, इसका अल्फा एनोमर्स का जो प्योर फॉर्म ऑफ अल्फा एनोमर्स होता है उसका स्पेसिफिक रोटेशन 112 डिग्री होता है, और बीटा का होता है 18.5 स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। लेकिन जैसे हम अल्फा एनोमर्स को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है 112 डिग्री, ठीक है, 112 डिग्री जो इसका स्पेसिफिक रोटेशन है, ये 112 डिग्री, ठीक है। जैसे पानी हम डिजॉल्व करते हैं, डिजॉल्व वाटर, जैसे ही इसको पानी हम डिजॉल्व करते हैं, इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है आपका घट के 12.6 डिग्री आ जाता है, ठीक है। अब बीटा एनोमर्स का क्या होता है, जैसे ही हम बीटा एनोमर्स को ठीक है पानी में हम डिजॉल्व करते हैं तो इनका आपका होता है इनका जो होता है 18.5 डिग्री होता है, और जैसे ही इनको हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो इनका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है ये बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ के हो जाता है आपका 52.6 डिग्री। यहाँ पे जो चेंज अगर देखें हम इनको, तो अल्फा एनोमर्स का वैल्यू आपकी घटी है और रुकी इस कहाँ पे 52.6 पे, ठीक है, और बीटा एनोमर्स का 52.6 पे ही। तो एक ऐसी पोजीशन आती है इनमें जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, कि अल्फा एनोमर्स भी एक ही पॉइंट पे आके अपना रोटेशन ख़त्म कर रहा है, जिससे जो चेंज इन रोटेशन था उसका वहाँ पे नहीं होता है, वो आपकी वो वैल्यू होती है 52.6, और बीटा एनोमर्स की भी यही वैल्यू होती है 52.6। ये जो आपकी कॉमन वैल्यू है, क्योंकि अल्फा एनोमर्स का भी तो अल्फा एनोमर्स का जब डिजॉल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू आ रही है 52.6 आ रही है, और बीटा एनोमर्स को भी हम जब डिजॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ के 52.6 हो जा रही है। तो यही आपकी जो कॉमन वैल्यू है अल्फा एनोमर्स और बीटा एनोमर्स की जो कॉमन वैल्यू आई है ये ठीक है, ये कॉमन वैल्यू को ही हम बोलते हैं मीटर रोटेशन, ठीक है, इस वैल्यू को ही हम बोलते हैं मीटर रोटेशन। बाकी हम इसमें यही सब लिखे हैं, द टर्म मीटर रोटेशन चेंज इन रोटेशन रिफर टू द ऑब्जर्व चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन द अल्फा एनोमर्स ऑफ द ग्लूकोज अपॉन द डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट। यही कहा जाता है कि हम अल्फा और बीटा एनोमर्स को हम जब पानी में डिजॉल्व करते हैं तो इनका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो चेंज होता है। तो इसी बारे में लिखा गया है, ड्यू टू द रिंग टार्ट्रोमेरिज्म द अल्फा एंड बीटा फॉर्म स्लोली इंटरकन्वर्ट अंटिल द इक्विलिब्रियम स्टेबलिश्ड। यहाँ पे कहने का मतलब यही था कि अल्फा एनोमर्स जो था आपका, ठीक है, अल्फा एनोमर्स ये एक ऐसी पोजीशन आता है जहाँ पे इसकी वैल्यू आपकी 52.6 डिग्री हो जाती है, 52.6 डिग्री हो जाती है, ठीक है।
अब बीटा एनोमर्स, ये बीटा एनोमर्स है, ठीक। जब हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो इनकी वैल्यू भी आपके 52.6 आ जाती है। तो यहाँ कहा जाता है कि इनकी इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी जो हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी जो हो जाता है, इसी को आप बोलते हैं मेटारोटेशन, ठीक है। इससे हम देख सकते हैं कि अल्फा जब डी ग्लूकोज बनता है, इक्विलिब्रियम जब पोजीशन होती है, तो अल्फा डी ग्लूकोज जो ग्लूकोज होता है, इनका 36%, ये जो डिजॉल्व वाटर होते हैं इनमें 36% होते हैं अल्फा एनोमर्स। बीटा एनोमर्स आपके जो होते हैं, बीटा एनोमर्स आपका 64% होते हैं, और 0.6%, ये 0.6% आपका ये ओपन फार्म ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। ये ओपन फार्म है, ओपन चेन फार्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इनका वैल्यू जो होती है 6% ये होती हैं। तो ये जब आप अल्फा बीटा एनोमर्स आप डिजॉल्व करते हैं वाटर में, तो इनका तीनों का स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें आपका 36% अल्फा एनोमर होता है, 64% आपका बीटा एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज होता है, और 10.6% आपका ओपन फार्म में ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। तो हम इसको आज अभी देख लेते हैं इनका मैकेनिज्म, कैसे इनका मैकेनिज्म होता है, मेटारोटेशन का मैकेनिज्म कैसे चलता है, ठीक है। तो देखते हैं करते क्या है कि जैसे ये आपका बोट और चेयर फार्म आपने पढ़ा होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री में फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये चेयर फार्म है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर का, आप समझ लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। करते क्या है कि एक एसिड लेते हैं, ठीक है, H+। जब H+ यहाँ पे आया तो इसके पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन को अटैक करते हैं। होता क्या है कि जो हाइड्रोजन होता है आपका नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन के पास आ जाता है और इसके पास प्लस चार्ज हो जाता है, ठीक है। आप जैसा कि जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, वो अपने आप को जब पॉजिटिव चार्ज इस पर आता है तो अपने आप को अनस्टेबल पाता है, ठीक है। अनस्टेबल जैसे ही पाता है तो होता है क्या कि जो ये ऑक्सीजन है इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, और जो ये बीच वाला बांड जो है ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, ये अपनी तरफ खींचता है और ये बांड ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको क्लीवेज ऑफ बांड बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इसका बांड क्लीवेज हो जाता है, टूट जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में यही है कि CH2H जैसा सब कुछ सेम बना रहा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आपका इस स्ट्रक्चर में ये जो बांड है टूट जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो ये पोजीशन है, ये आपका रोटेशन इसका होता है, इस मॉलिक्यूल का हम रोटेट कर देते हैं। जैसे OH है, यहाँ पे है, ये OH है, ये आपका ये जो है रोटेट करेंगे तो आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपका यहाँ पे देखेंगे OH नीचे है, और यहाँ पे OH देखते हैं ऊपर हो गया है, ठीक है। यहाँ पे रोटेशन हमने करा दिया इस मॉलिक्यूल का। अब होता क्या है कि यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये जाता है आपके कार्बन के पास, और कार्बन से जो जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो यहाँ पे बनता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज बनता है, वैसे ही तुरंत ये ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है और ये आपको ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब करते क्या है इसमें हम, जैसे हम पहले H+ होता है एसिड, ठीक है। H+ जैसे हमने इसमें डाला था वैसे ही एक होता क्या है कि जैसे H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, ये टूटता है H+ और OH- में, ठीक है। H+ हमने यूटिलाइज कर लिया था, अभी बचा था OH, ठीक है। तो OH से क्या करते हैं, जो H है ना, ये यहाँ पे क्या करते हैं हम OH- करते हैं, ठीक है, डालते हैं इसमें बेस। तो होता क्या है ये H जो है ये इसको अपनी तरफ अटैच कर लेता है और -H2O निकल जाता है और बॉन्ड आपका इस तरह बन जाता है। अगर इसमें देखेंगे पहले स्ट्रक्चर से अगर हम कंपेरिजन करेंगे पहले स्ट्रक्चर से, तो यहाँ पे देखेंगे OH आपका यहाँ पे था, नीचे था, और यहाँ पे आपका OH ऊपर हो गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये आपका बीटा एनोमर्स हो जाएगा, ये बीटा एनोमर्स हो जाएगा, और ये आपका अल्फा एनोमर्स था। यही है मैकेनिज्म कि कैसे इनका इंटर कन्वर्जन हुआ अल्फा एनोमर्स से बीटा एनोमर्स में, ये आपका मैकेनिज्म है।
मीठा रोटेशन का, कैसे अपने आप को मीठा रोटेट करते हैं। और ये जो बीच में ये जो स्ट्रक्चर बना है, क्योंकि यहाँ पे ओपन फार्म स्ट्रक्चर हो गया है, और ओपन फार्म में ही कोई भी अगर बांड का रोटेशन होता है तो हमेशा ओपन फार्म में जब स्ट्रक्चर रहता है तभी वो अपने आप को रोटेट कर पाता है। जैसे यहाँ पे है, ये सब साइक्लिक फार्म में है, साइक्लिक फार्म में कोई भी बांड अपना रोटेट नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ पे हम रोटेट किए हैं। जो यहाँ पे बांड का हम रोटेट किया गया है, इसको जब ओपन फार्म में होता है तभी रोटेट कर पाता है, न कि साइक्लिक फार्म में कर पाता है, इसलिए यहाँ पे रोटेट किए हैं। और यहाँ पे OH जो है आपका ऊपर हो गया है, और यहाँ पे H आपका नीचे था, जैसा कि आप देख लीजिए इसको। बस शेष क्लास आज की यहीं तक है। धन्यवाद।